गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे, जहां हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे किसके बारे में। तो फंगस में जो रिप्रोडक्शन है वो कौन कौन सा होता है उसके बारे में हमने जाना था। फंगस में 3 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था, असेक्सुअल पढ़ लिया था, और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होता कैसे है? ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? जो फंगस है, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जो फंगस है वो क्या करता है? तो वो शो करता है फॉर्मेशन ऑफ गेमिट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गेमिट। अब गेमिट का फ्यूजन हो रहा है तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में देख रहे हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंगस का, उसमें 3 स्टेप्स। कौन कौन सा? 3 स्टेप। हमने क्या बोला कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। ठीक है, फंगस या फंजाई देखते हैं। तो इसमें क्या हमने बोला कि यहाँ क्या होगा? तो फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स, गेमिट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहला 3 तरह का यहाँ पर, पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा इसमें? तो प्लाज्मोगेमी के बाद क्रायोगेमी, तीसरा क्या होगा? क्रायोगेमी के बाद में थर्ड क्या होता है? मियोसिस। तो 3 चीजें हैं हमारे पास में। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा कि प्लाज्मोगेमी में सिंपली क्या होगा कि जो फ्यूजन ऑफ गेमिट होगा, कैसे होगा? तो प्लाज्मा है ना, तो प्लाज्मा का फ्यूजन होगा। इसमें क्या होगा? प्लाज्मा का फ्यूजन होगा। ठीक है, किसका हो रहा है? प्लाज्मा का। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? द फ्यूजन ऑफ गेमिट, मतलब विच इज द, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फ्यूजन ऑफ गेमिट, मेनली क्या? प्रोटोप्लाज्म। किसका? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का नहीं फ्यूजन होगा, किसका हो रहा है? प्लाज्मा का हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म का हो रहा है। तो प्रोटोप्लाज्म का होगा। हमारे पास में एक फंगस ये है और दूसरा फंगस ये है, ये इसके पास एक न्यूक्लियस है, इसके पास न्यूक्लियस है। ठीक है, देख रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है किसका? इस प्लाज्मा का, इस प्लाज्मा का। तो हमने क्या देखा इसके बाद में कि ये जो था फ्यूज करके 2 न्यूक्लियस बना दिया ना। मतलब क्या हुआ कि जब प्लाज्मा फ्यूज कर रहा है, क्या फ्यूज कर रहा है? प्लाज्मा फ्यूज कर रहा है, तो क्या बनाया? डाइक्रायोन बनाया। क्या बनाया? डाइक्रायोन। ठीक है, डाइक्रायोन बनाया, 2 न्यूक्लियस वाला। क्रायोन का मतलब क्या होता है? क्रायो का मतलब होता है क्या? न्यूक्लियस। तो 2 न्यूक्लियस बन गया। और क्रायोगेमी में क्या होता है कि यहाँ न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस। तो यहाँ पर इसमें बोलते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मियोसिस क्या है? तो जो डिप्लॉयड जायगोट है, क्या है? जो डिप्लॉयड जायगोट है वो क्या जाएगा? मियोसिस में जाएगा। मतलब जो अपना जो डिप्लॉयड जायगोट था ये कैसा था? ट्वेन था। इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। जब मियोसिस होगा तो ट्वेन का क्या बनेगा? ये होगा। कोई दिक्कत? तो हमने देखा कि कैसे क्या हुआ, डाइक्रायोन्स बने, कैसे क्या हुआ, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, कैसे, तो 4n बना, मतलब डिप्लॉयड से 4 हैप्लॉयडिक सेल बना। ठीक है, तो ये था इसका टाइप। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे फाइकोमाइसिटीज होते, क्या होते हैं? फाइकोमाइसिटीज हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो फाइकोमाइसिटीज में डाइक्रायोन स्टेज नहीं विजिबल होगा। क्या होगा? इसको नोट कर लेंगे कि इन फाइकोमाइसिटीज जो डाइक्रायोन स्टेज इज नॉट विजिबल। क्यों विजिबल नहीं होगा? तो बिकॉज प्लाज्मोगेमी इज फॉलोड बाय क्या? इमीडिएट क्रायोगेमी। मतलब जो प्लाज्मोगेमी होगा ना, जैसे ही प्लाज्मोगेमी होगा उसी टाइम में क्या हो जाएगा? क्रायोगेमी। मतलब यहाँ हमको क्या दिख रहा है? यहाँ 2, इसमें क्या हो रहा है? प्लाज्मा फ्यूज हुआ, 2 न्यूक्लियस हमको दिख गया तो डाइक्रायोन हो गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? किसमें? फाइकोमाइसिटीज में जैसे ही प्लाज्मोगेमी होगा तो प्लाज्मोगेमी के साथ साथ क्रायोगेमी साथ में हो जाएगा, एक ही साथ। जैसे मान लो कि हमारे पास में क्या है? ये एक न्यूक्लियस हुआ, मतलब एक फंगस,
ये दूसरा फंगस, ठीक है, इसका भी ये न्यूक्लियस हुआ। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही ये क्या होंगे आपस में फ्यूज करेंगे, वैसे ये दूसरा जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाएगा, फ्यूजन में आ गया। देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये क्लीवेज फॉर्म हो रहा है ना इस तरीके का, देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा फॉर्म हो गया। चलिए हो गया, तो यहाँ पे हम दिख रहा है कि दोनों न्यूक्लियस क्या हो गया, फ्यूज हो गया। और वही नेक्स्ट स्टेप में ये पूरी तरह से क्या हो गया, बन गया। ठीक है, तो देखा हमने कि कैसे कि प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद में क्या हो गया, क्या आ गया, क्रायोगेमी, जिसके कारण कि फाइकोमाइसिटीज में जो कौन सा स्टेज था, डायकाइनेसिस था, वो नहीं दिखा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, तो एस्कोमाइसिटीज। अब दूसरा केस आता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज तीन तरीके के थे, कौन कौन सा, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज में डायक्रायन स्टेज नहीं आया, लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में डायक्रायन सबसे ज्यादा विजिबल होगा। क्या होगा, सबसे ज्यादा विजिबल होगा। ठीक है, क्यों, ड्यू टू डिलेड इन क्रायोगेमी। क्या होगा, यहाँ पे जो क्रायोगेमी था उसमें डिले हुआ, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या बच्चों, क्या है नेक्स्ट स्टेज में कि जो प्लाज्मोगेमी है, नेक्स्ट स्टेज क्या देख रहे हैं कि जो प्लाज्मोगेमी के बाद डायक्रायन आएगा। ठीक है, देखते हैं, यहीं शुरुआत करते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, मान लो यहाँ प्लाज्मोगेमी हो चुका है, पहला प्लाज्मोगेमी हुआ तो क्या आएगा, डाइक्रायन स्टेज आया। क्या आया, डाइक्रायन स्टेज आया। अब जैसे ही डाइक्रायन स्टेज आएगा तो हमारे पास में क्या है, डाइक्रायन स्टेज के पास में देख रहे हैं कि दूसरा क्या आएगा, डाइक्रायन के बाद दूसरा, यहां से दो चीजें कर देते हैं, एक यहाँ डिवाइड करते, एक यहाँ डिवाइड करते, के डिवाइड करते हैं। ये जो डिवाइड था ये सेकंड था क्रायोगेमी का। यहाँ जो दो बना डायक्रायन से, एक गेमिट और दूसरा गेमिट बना लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, क्रायोगेमी हुआ। तो क्रायोगेमी हुआ तो यहाँ भी क्या बन गया, जायगोट। क्या बन गया, जायगोट। देख रहे हैं, यहाँ भी जायगोट बना, यहाँ भी जायगोट बना, यहाँ भी जायगोट बना, दिख रहा है बच्चों। चलिए अब क्या होगा कि जो अपना गेमिट बना, ये क्या था, गेमिट बना। अब क्या होगा, गेमिट में माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस, दोनों में। और यहां जो जायगोट है इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। अब जैसे ही माइटोसिस हुआ तो देख रहे हैं यहां पर क्या बनेगा, माइसिलियम का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, क्या बना, माइसिलियम बना। क्या बना, माइसिलियम, जो कि ये भी एन होगा और ये भी एन होगा। कोई दिक्कत बच्चों, देख रहे हैं दोनों माइसिलियम हमारा कैसे बना। अब माइसिलियम के बाद में अब यहाँ पर जिसमें मियोसिस हो रहा था, क्या हो रहा था, मियोसिस। तो जिसमें मियोसिस हो रहा था तो हमने पहले ही बताया था ना कि जब मियोसिस हुआ है तो 4 सेल बनेगा और चारों का चारों क्या होगा, एन होगा। चारों का चारों हमारा क्या है, एन बोले तो हैप्लॉइडिक होगा। अब हैप्लॉइडिक हो गया तो ये भी आगे चल के क्या बनाएगा, माइसिलियम ही ना फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, माइसिलियम ही फॉर्म करेगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि सभी का सभी क्या होगा, सेम स्पीसीज बन रहा है। क्या बन रहा है, सेम स्पीसीज, लेकिन जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट है। यहाँ क्या देखा हमने, ऑल आर सेम बट है डिफरेंट। क्या डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट जीन्स या जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, हमने देख लिया है सारा चीज कि कैसे कैसे हुआ है, कोई दिक्कत, कि पूरा का पूरा हमने लाइफ साइकिल देख लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। क्या होगा,
क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होगा? तो सेप्टेड और एसेप्टेड, जिसको क्या बोलते हैं थैलस स्ट्रक्चर बोलेंगे, उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी वाला बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे स्पोर्स के बेसिस पे। तो फंगस को हम लोग 3 बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने बेसिस पे डिवाइड करते हैं? 3 बेसिस पे। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ठीक है। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। चलिए नेक्स्ट, हमने क्या बोला कि जो भी क्लासिफिकेशन है वो हमने कितने बेसिस पे डिवाइड किया? 3 बेसिस पे। कौन कौन सा? तो पहला ऐसे लिखते हैं, वी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। कौन कौन सा? पहला थैलस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? थैलस के बेसिस पे, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, मतलब एसेप्टेड और सेप्टेड। और क्या? एसेप्टेड और सेप्टेड, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे। फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे। फ्रूटिंग बॉडी में क्या आ जाएगा? सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी आएगा दूसरा, ठीक है। सी क्या हमारा? स्पोर्स। क्या है? स्पोर्स के बेसिस पे, वही है प्लानो स्पोर्ट्स वगैरह ये सब चीज के बेसिस पे, ठीक है। तो वहां पे 2 तरीके का स्पोर्ट्स आएगा, सेक्सुअल स्पोर्ट में भी आएगा और असेक्सुअल भी स्पोर्ट्स भी आता है, ठीक है। कोई दिक्कत ना। अब क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो फंगस है, फंगस में भी क्या आता है? तो हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या है? प्रेजेंट है और जिसमें एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किस में एब्सेंट होगा? ड्यूटेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होगा। और प्रेजेंट किस में होगा? जो लोअर फंगस है, ठीक है, उसमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा। किस में? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट केवल ड्यूटेरोमाइसिटीज में, और प्रेजेंट किस में है? तो लोअर बोले तो एसेप्टेड में है, और हायर मतलब बोले तो सेप्टेड में भी है। मतलब फाइकोमाइसिटीज, एक्सकोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, ये तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कि किस में नहीं होता है? तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं होता है। इसको याद रखेंगे। नाउ हमने ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस का भी देख लिया, किस किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या कि क्या है, तो अलग अलग फंगस को हम लोग देखेंगे। क्या है? फाइकोमाइसिटीज। पहला फंगस कौन सा? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोमाइसिटीज को बोलते हैं हम लोग एल्गल फंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गल फंगस बोलते हैं या एल्गल फंजाई बोलते हैं, ठीक है। एल्गल क्यों बोल रहे हैं? एल्गल मतलब एल्गी, मतलब तो जो एक्वेटिक होगा। ये कैसा होगा? एक्वेटिक होगा। और क्या होगा? ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा। क्या होगा? एक्वेटिक होगा। और कैसा? ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा। और क्या होगा? तो ये कहाँ पर आएगा? तो कहीं भी जो क्या हो रहा है? डिकेइंग, वैसा सब्सट्रेट जो क्या कर रहा हो? डिके कर रहा हो, जो क्या है? सड़ रहा है, गल रहा है, वहां पर होगा। तो क्या होगा? अब उसको क्या बोलेंगे? डिकेइंग सब्सट्रेट्स होगा। तो फाइकोमाइसिटीज। स्ट्रक्चर क्या होगा? तो एसेप्टेड या कोनोसाइट्स वहां आएगा। एसेप्टेड होगा या कोइनोसाइट बोलते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन में पैरासिटिक है, फंगस है, तो ऑब्वियस पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक ही होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव भी होगा और क्या होगा? असेक्सुअल भी होगा। वेजिटेटिव भी होगा और क्या होगा? असेक्सुअल भी होगा। वेजिटेटिव हो रहा है तो फ्रैगमेंटेशन पाया जाएगा, और 2 नहीं पाया जाएगा। वेजिटेटिव हमने 3 पढ़ा था। कौन कौन सा पढ़ा था? तो फ्रैगमेंटेशन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने? तो एक तो फ्रैगमेंटेशन हो गया, ठीक है। वेजिटेटिव में एक फ्रैगमेंटेशन हो गया, एक बडिंग हो गया, और एक क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। एक फ्रैगमेंटेशन हो गया, एक बडिंग हो गया, और फ्यूजन हो गया। लेकिन इसमें क्या पाया जाएगा? फ्रैगमेंटेशन होगा। असेक्सुअल में कैसा होगा? तो जो असेक्सुअल स्पोर होगा वो फॉर्म होगा। वो भी कैसे फॉर्म होगा? तो एंडोजिनसली। कैसा? एंडोस्पोर्स फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? एंडोस्पोर्स यहाँ फॉर्म होगा। मतलब जो माइसिलियम है, माइसिलियम से क्या बनेगा? तो स्पोरेंजिया बनेगा। उस स्पोरेंजिया में छोटे छोटे क्या होंगे? क्या होगा? स्पोरेंजियो स्पोर्स होंगे, जो क्या होंगे? 2 तरीके के होंगे, मोटाइल भी होंगे और नॉन मोटाइल भी होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके का होगा।
कैसा होगा, 3 तरीके का होगा। एक होगा आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और यूगेमस। आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और यूगेमस, ठीक है। तो फाइकोमाइसीट्स में कैसा, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों स्पोर्स पाया गया, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों स्पोर्स पाया गया। तो हम लोग देखते हैं फाइकोमाइसीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो हमने इतना तो जान लिया कि उसमें क्या क्या पाया गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होगा, तो हमने 3 चीजें बोली। फाइकोमाइसीट्स में हम किसका बात करें, फाइकोमाइसीट्स का, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीट्स, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 3 तरीके का, कौन कौन सा, आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और एक और कौन सा हो गया, तो यूगेमस, और कौन सा हो गया, यूगेमस। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और यूगेमस है क्या, ठीक है। फिर यहाँ वही सेम चीज, कौन सा, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि जो हमने प्रीवियसली हमने स्लाइड देखा था, एक प्लाज्मोगेमी हुआ, प्लाज्मोगेमी के बाद क्या डायक्रॉन बना, क्रायोगेमी हुआ। तो अब यहीं पे देखेंगे कि जो डायक्रॉन का जो जाइगोट बना, ये तो इसी जगह पे क्या आएगा, तो जू स्पोर्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा जू स्पोर्स। ये सारे ऐसे ही चलेंगे, जाइगोट, गेमिट, माइसिलियम वैसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जू स्पोर्स। कैसा, जू स्पोर्स आया, ठीक है। अब जू स्पोर्स के बाद में क्या मियोसिस हुआ, जो किसी सबस्ट्रेट के अंदर में मियोसिस होगा, और यहाँ जब मियोसिस होगा तो फिर ये सेपरेटली क्या फॉर्म कर देगा, माइसिलियम फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा, माइसिलियम फॉर्म कर देगा। तो हमने देखा आइसोगेमस और अनाइसोगेमस होता क्या है, आइसोगेमस और अनाइसोगेमस बच्चे होता क्या है। तो देखेंगे आइसोगेमस का मतलब क्या होगा, कि जहाँ जो गेमिट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, क्या होंगे, सेम होंगे। अनाइसोगेमस में भी सेम होगा, लेकिन यहाँ क्या है, आइसोगेमस का मतलब मॉर्फोलॉजिकली सेम गेमिट्स होंगे, मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, सेम गेमिट। और अनाइसोगेमस में मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, डिफरेंट गेमिट्स होंगे। और यूगेमस में क्या होगा, तो अब यूगेमस में एक कैसा होगा, मोटाइल होगा, दूसरा नॉन मोटाइल होगा। ये चीज होते हैं डिफरेंसेस इन तीनों में, ठीक है बच्चों। तो हम लोग ने देखा फाइकोमाइसीट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने देखा, और उसका कैसे लाइफ साइकिल चला, कैसे प्रोडक्शन हुआ, कैसे रिप्रोड्यूस किया, इस सब चीजों को हमने देखा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फाइकोमाइसीट्स में 2 अदर, कौन कौन सा, oomaइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइकोमाइसीट्स का क्लास देखेंगे, थोड़ा सा सब क्लास, ठीक है, कि क्या होता है oomaइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स, और एस्कोमाइसीट्स भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आ गए हैं किस दौर पे, जहां हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होने वाला है, एंड होने वाला है, ये पूरा यूनिटी हमारा खत्म होने वाला है। और भी हमारे जो चैप्टर से आगे आएंगे, ठीक है, और भी आ रहे हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट में आ रहे हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को देखते रहें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।